है उसी के घर में देखिएगा माँ पिता भी सुरक्षित है। जो मजदूर है उसी के घर में ये भी चिंता बना हुआ है कि रात दिन हम कमा के जाते हैं, भाई के शादी है उसको भी मदद करना है, भगनी को भी मदद करना है। बड़े लोगों के यहाँ जाके देख लीजिएगा तो ये खूबसूरत पारिवारिक माहौल जो है ना वो कम। मेरे कहने का मतलब है आज के दिन इतने कहेंगे कि मजदूरों को ये समझना होगा कि हमको 8 घंटा का उचित गवर्नमेंट रेट के अनुसार पेमेंट मिलता है कि नहीं। पहला काम है, इसके लिए किसी नेता की ज़्यादा ज़रूरत है? सरकार का नियम क्या है और उसके अनुसार आपको सैलरी मिलता है कि नहीं। आप एक लाइन बहुत व्यवहार कुशलता से कहेंगे कि सर मजदूरों का पेमेंट तो सरकार ने निर्धारित किया है, कम से कम इतना दे दें। अगर हमारी काम से आप प्रसन्न हैं तो कुछ और बढ़ा के देते हैं तो मैं समझूंगा क्या आप जाता है तो उसके आधार पर अगर उस व्यक्ति का स्किल डेवलपमेंट पेमेंट जो होता है 100 रुपया सीधे बढ़ जाता है। गवर्नमेंट रूल में आप देखेंगे वो जो भी वर्कर धीरे 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 समझदार आप नया वर्कर को लेके देखिए और जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। वसुंधरा अगर गर्व करती है तो अपने मजदूर बेटे पे गर्व करती है, क्योंकि वही मजदूर खेत में, वही मजदूर फैक्ट्री में, वही मजदूर अन्य जगहों पे माँ के आंचल से वो कुछ संसाधन निकालते हैं और पूरा विश्व उस पे पलता है। और उसी मजदूर के चहेते जैसे कभी इस देश में सुभाष बाबू और बड़े बड़े नेता हुआ करते थे जो मजदूरों के लिए जीते और मरते थे। आज मजदूर दिवस है जो 1886 से लेकर लगातार मनाए जा रहे हैं। पूरे विश्व में विश्व मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। और आज हमारे बीच एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जो कि उस समय के मजदूर दिवस की प्रेरणा को लेकर, क्योंकि मजदूरों के ऊपर गोलियां चलवाई गई और फिर 1 मई को दिवस घोषित किया गया और वो कहा गया कि मजदूरों के काम के घंटे अब मात्र 8 घंटे होंगे। चाहे इसकी शुरुआत शिकागो अमेरिका से हुआ जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व को विश्व गुरु होने का भारत को गौरव प्रदान करवाया था और विश्व को दिशा निर्देशन दिया था। आज वही बात लेकर लगातार सुभाष बाबू के बातों को चलाते हुए, आगे बढ़ाते हुए, उनकी टीम को, उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच अजय सिंह जी, जो कि मजदूरों के चहेता ही नेता, युवाओं के चहेते नेता और मजदूरों के बीच रहने वाले अजय सिंह जी, अवधेश जी और पूरी इनकी टीम आज यहाँ पर जमशेदपुर आदित्यपुर में एक ऐसी जगह पे एकत्रित हुई है जहाँ पर एक संकल्प ले रही है कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा जीवन का हर एक कतरा मजदूरों के लिए, क्योंकि भारत माँ के लाल तो वही हैं। मैं आज इसी दिवस पर मैं एक महानायक मजदूरों के, मैं खासकर इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि युवाओं के प्रेरणा से ही देश बदलती है, तो आज वो महानायक हैं, मजदूरों के दिलों पे राज करते हैं। अजय सिंह जी, आज जो मजदूरों की समस्या है और आपने जो समस्या को देखा है उसको रिड्रेसल करते हैं, तो आज मजदूर जो अपनी चीज़ों से जूझ रहा है उससे निजात दिलवाने के लिए आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं और मजदूरों के वो दिन कब बहुरेंगे कि जब उसकी थाली में सब व्यंजन होंगे और बच्चे खुशहाल होकर खिलखिलाते हुए स्कूल जाएंगे और माता पिता गौरव से कहेंगे कि मेरा बेटा मजदूर है, वो कब आएगा? सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी मीडिया साथी आज तक इंटरव्यू लिए हैं, जिस अंदाज और जिस स्वभाव में अपने मजदूरों की बात रखी, मजदूर दिवस की बात रखी, इंडिया टीवी के आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार को मजदूर दिवस पर हम हृदय से आभार करते हैं, जिन्होंने इतनी मजबूती से मजदूर दिवस पर संवाद रख के उसके सम्मान में हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूँगा कि जिस समय मजदूरों के कार्य और काम करने की उनका आर्थिक पेमेंट निर्धारित किया गया, अभी के डेट में हमारे भारत में उसी तरीके से हमको काम करके आगे बढ़ने की बात करनी होगी। जब देश लेवल पर ईटक या अदर सारे मजदूर संगठन बात करते हैं तो ये बात करें कि आज के महंगाई के अनुसार मजदूरों का किस तरीके से सरकारी पेमेंट निर्धारित हो जिससे कि उनके बाल बच्चे, बीवी और उनके बच्चों का एक अच्छा परवरिश हो सके, उनका जीवन शैली में सुधार हो सके, ये एक अलग सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट ये है कि जो मजदूर काम करते हैं वह 8 घंटा में उनको जो साधन, जो सुविधा मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं। आज हमारी पूरी भाषण इसी पर रहा
कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातों में मत जाएं। देखें कि जिस कंपनी में काम करते हैं वो 8 घंटा में आपको उतनी तनख्वाह मिलती है कि नहीं, और ओवर टाइम जब अगर आप करते हैं तो ओवर टाइम आपके और मैनेजमेंट के बीच में जो सुविधा होनी चाहिए था वो सुविधा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तीसरी बात हमने कहा कि आपके लीडरशिप को ये समझना होगा और मैनेजमेंट को ये समझाना होगा कि मजदूर आपका मजदूर नहीं होता है, मजदूर कंपनी का पार्टनर होता है। और ये टाटा स्टील ने एक समय लेके चला था, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक समय ये लेके, जिस समय टाटा परिवार के साथ मैनेजमेंट हुआ करते थे उस समय वर्कर और मैनेजमेंट ये मान के चलते थे कि वर्कर हमारा पार्टनरशिप है, न कि यही कारण होता है कि प्रॉफिट का बोनस जो होता है ना, प्रॉफिट के अनुसार मजदूरों में जो बोनस दिया जाता है वो प्रॉफिट जिस कंपनी का जितना होता है उसी के अनुसार कैलकुलेट करके उसके वर्कर साथियों को पेमेंट दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कानून बना, बड़ा ही मजबूत कानून बना कि वर्कर को पार्टनरशिप का हम साथी दे करके, ग्रोथ दे करके हम काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में मैनेजमेंट इन बातों को हर जगह पर लागू नहीं करती है। मैनेजमेंट की अपनी एक ऐंठन हो जाती है, अपना एक स्वाभिमान हो जाता है, अपनी एक प्राउडनेस आ जाती है, और वहाँ वो वर्कर को वर्कर समझने लगता है, वर्कर को पार्टनर नहीं समझता है, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो दोस्त नहीं समझता, वहाँ गैप निर्धारित होती है। मुझे इस बात की गर्व है कि ईंटक पूरे देश में जहाँ भी यूनियन है, आज हमारे शहर में ईंटक के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि हमारे पास में अभी के डेट में अनूप सिंह भी हैं, हमारे पास ईंटक के नेता राकेश्वर पांडे हैं, रघुनाथ पांडे हैं, शैलेश जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे हमारे ईंटक के बड़े साथी हैं। इन नेताओं की इतनी पॉजिटिव सोच है कि इनके नेतृत्व में कभी कोई इंडस्ट्री बंद नहीं हुआ। इनकी व्यवहार और संवाद शैली भी काफ़ी अच्छा है, और हम सारे लोग ईंटक के पूरे राज्य और देश से जुड़े हुए और काफ़ी प्रभावशाली जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ईंटक का एक बड़ा सोच है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, और ये ट्रेड यूनियन ब्रिज का काम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की बात कह के और मैनेजमेंट से ज़्यादा हिस्सेदारी ले, और दोनों के बीच में एक रिलेशन बने। और मैं ये चाहूँगा कि भारत सरकार, झारखंड सरकार, देश की सारी सरकारें जो वर्तमान मजदूरों का पेमेंट निर्धारित है उसको बढ़ाए। महंगाई और आज के डेट में महंगाई और शिक्षा का जो खर्चा है उसको ध्यान में रख करके वो सुविधा को बढ़ाए, यही मेरी डिमांड होगी। आप मीडिया साथियों इतना ओजस्वी तरीके से मजदूरों की बात को उठाया, आपको हृदय से मजदूर दिवस पर हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज जिस जगह पर अवधेश जी ने ये कार्यक्रम किया है, ये जगह पूरे के पूरे यहाँ 1 से 1,500 इंडस्ट्रियलिस्ट आके मीटिंग करते हैं। आज उनके आंगन में घुस के इन्होंने मीटिंग किया, इससे बड़ी मजदूरों का सफलता और कुछ नहीं हो सकता है। और मजदूर दिवस पर अवधेश जी को इस कार्यक्रम के सफलतापूर्ण ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इनके साथ जितने मजदूर साथी यहाँ खड़ा हुए हैं, इनके साथ चले हैं, मैं मानता हूं एक ईमानदार लीडर हैं और काफ़ी मतलब संघर्ष और पॉजिटिव लीडर हैं। तो इनके साथ रहने वाले सारे साथियों को मजदूर दिवस पर बधाई और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। अजय बाबू, एक नोट आपसे और लेंगे कि आपने जो जितना नॉलेज और जितनी सारी, क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल से लेकर आज दुनिया के उच्च स्तर को भी लीड कर रहे हैं। आप एक मजदूर से लेकर एक बिजनेसमैन और एक कहा जाए कि एमडी तक की बैठक आप करते हैं, और उनको आप पाथफाइंडर के तौर पे भूमिका अदा करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या अपने पूरे विश्व में आ गई है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का, क्योंकि आपके साथ तो हज़ारों लोग जुड़े हैं और उस सबों का समस्या का निराकरण होता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में लाखों लाख मजदूर इधर से उधर अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और उनकी जीवन कष्टमय है, क्या उसके लिए आप जैसे वो नेता कि जो अपने जीवन को आहूत किया हो मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, राज्य के लिए, क्या कुछ योजना बना रही है उसके ऊपर? आपने इतना ईमानदारी का प्रश्न अभी आप किया कि भारत में सचमुच में आप देखेंगे तो टाटा स्टील में जिसका यूनियन है उसकी संख्या मात्र 12 से 13,000 है जी। पूरे टाटा स्टील के यूनियन के अस्थाई मजदूरों की संख्या कितना है? 13,000। और आप असंगठित में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक मजदूरों की बात करेंगे तो 1 से 1.5 लाख की संख्या है जी। आप टाटा वर्कर्स में जाएंगे तो वहाँ भी यही समस्या है, 5-6 हज़ार उनके पास अपना
अस्थाई वर्कर हैं, और उसके बाद जब देखेंगे तो उससे 4 गुना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेवल के वर्कर हैं। जितने इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाके देखेंगे तो अस्थाई वर्करों की संख्या 10 से 15% है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वर्कर की बात है। तो जब आप संवाद स्थापित करने जाते हैं, मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं, मैनेजमेंट बड़ी बात करती है कि हम 15% की ही वो बात करती है आपसे, और 85% जो वर्कर हैं वो उसके पास नहीं होते हैं। वो किसके पास होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के पास होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मजदूरों का शोषण होता है तो शायद कॉन्ट्रैक्टर के पास रहने वाला। ये बात से आप सहमत हैं जी? हैं? और कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो सुविधा देना चाहिए, जो मैनेजमेंट को, वो सुविधा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को वो सुविधा नहीं मिलता है, जिसके कारण वो मजदूरों को सुविधा नहीं देती है, और इसके कारण ना मैनेजमेंट फंसता है और ना ही वहाँ पर एक भी यूनियन, जितने भी आप देख लीजिएगा बड़े बड़े नेताओं का, कोई भी यूनियन आज के डेट में टाटा में आप जाके टाटा स्टील प्लांट में, वहाँ पर असंगठित मजदूरों का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के मजदूरों का कोई यूनियन नहीं है, कोई मजबूत यूनियन नहीं है। असंगठित मजदूर नेता बहुत हैं, लेकिन जाके देखेंगे कि 1.5 लाख वर्करों का कोई वहाँ पर लीडर नहीं है। 10,000 जो मजदूर हैं, 12,000 मजदूर हैं, उनके बहुत बड़े बड़े चेहरा हैं। इसलिए आपने जो बात बताया, ये देश के मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है। चूँकि 90% जब सुबह में उठ करके रोज़गार खोजता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट के मजदूरों को आप मैनेजमेंट लेवल पर इग्नोर किया जाता है, और वो इग्नोर जब कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वो मज़दूरों को वो सुविधा नहीं दे पाता है। ये एक बड़ी समस्या बोले, और इस पर एक बहुत रणनीति तैयार करके सरकार को, लीडर को और हम सबको ये सोचना होगा कि हम संगठित क्षेत्र में सिर्फ लीडरशिप दे रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्करों के साथ भी, बिल्डर के साथ में, दुकान के साथ में जो काम करने वाला मजदूर हैं, मॉल के साथ में काम करने वाले हैं, उनके लिए हमारी क्या रणनीति है, क्या सोच है, उनको कैसे हम भरोसा में लें, कैसे विश्वास में लें, ये एक बड़ी समस्या आपने उठाया। और मुझे लगता है कि सारे मजदूर नेताओं को और मजदूरों को इस पर एक मजबूत चिंतन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अवधेश जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी नहीं, एक शब्द जरूर कहें कि जितनी बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि इनकी एक मजबूत टीम है और उस टीम के आप भी एक हिस्सा है। तो आप लोग, ये तो हज़ारों की जहां काफिला इनकी चलती है, युवाओं की और मजदूरों की काफिला चलती है, उन सबों के लिए जीते हैं। तो क्या आप लोगों का विचार है कि जो अजय बाबू ने कहा कि इस बार असंगठित क्षेत्रों के लिए मैं सोचूंगा और उसके ऊपर काम करूंगा मजबूती से, तो क्या आपकी रणनीति इनके साथ रहेगी? अजय भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग असंगठित मजदूरों के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे, और हम लोग हमेशा इस पर चर्चा भी करते हैं, और अभी हम लोग रणनीति बनाए भी रहे हैं, और आपके सवाल पूछने से पहले इस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग अभी मिलकर सबों का साथ है ना? बिल्कुल एकदम साथ है, अजय भैया के साथ है। धन्यवाद। अब मैं आधी आबादी, अजय बाबू कि आधी आबादी नारी की सुभाष चंद्र बोस जी ने जो उस फिलॉसफी और उस विचार को लेकर चले थे, अजय सिंह जी ने उसी बात को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में झारखंड से शुरुआत किया है, जमशेदपुर से शुरुआत किया है, और इन लोगों का संकल्प है कि संगठित क्षेत्र में इंटक बहुत बड़ा काम करती है, हमारे बड़े बड़े नेता हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक टीम बनाकर असंगठित क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और ये इतिहास रचने की शुरुआत एशिया भवन से हो रही है, जहां पर पूरे देश और पूरे भारत के बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता, इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर बैठकर पॉलिसी और प्लानिंग बनाते हैं। तो उसको लेकर चलने वाले आज ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है कि यहीं से शुरुआत होगी, और आपको सुनने को मिलेगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर के चेहरे के ऊपर भी मुस्कान है, और हम सभी लोग उसके लिए काम करेंगे। जय मजदूर दिवस। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।